ब्रेक के बाद हमारे साथ है द्वारा सिंह जी, टीएमसी लीडर। उनसे हम आज बात कर रही है वेस्ट बंगाल की वुमेन सिक्योरिटी के लेकर। हम उनसे पूछना चाहेंगे ये क्या विरोधी दल जो है वो बार बार ये कह रहा है कि सीएम ममता बनर्जी जरा भी परेशान नहीं है राज्य की नारी सुरक्षा लेकर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दीदी ने तो बार बार नॉर्नों में भी बुलाया, एक पर्यवेक्षक कमेटी को भी बुला कर समझाया कि जहाँ तक आपका अधिकार है हम लोग आपके साथ में खड़े हैं। अगर अपराधी का जब भी पता चलेगा वो हमारे अंदर हो चाहे उस समाज में कहीं भी छिपे हो, उसको जल्द से जल्द पकड़कर उसको मृत्युदंड दिया जाए। ये तो सरकार शुरू से ही चिल्ला रही है। सबने कहा, अभिषेक बनर्जी भी ने उसी दूसरे दिन इन्होंने कहा, अभिषेक बनर्जी कहा कि जो भी अपराधी होंगे उसको कड़ी से कड़ी सजा संरक्षण घोषित किया जाएगा। लेकिन उसके बाद सीबीआई के केस अंतर्गत चली गई है। अब सीबीआई जहां तक दूध का दूध और पानी का पानी फैसला चंद अब कुछ ही दिन का वादा है। सीबीआई ने कहा है कि 2-4 दिन के अंदर ही पूरा। लेकिन एक बात है कि जो भी नाम सामने आ रही है दुर्नीति को लेकर, क्या स्टेट उन लोगों के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है अभी तक? ये तो स्टेट का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हाँ, स्टेट का भी अपना बनता है। देखिए, स्टेट में जिसका भी नाम आया चारों को उस पार्टी से भी निकाला गया जो उनसे कुछ गलत संबंध था। तो देखिए, हमारे राज्यसभा के सांसद को भी निकाला गया, 2 जन और भी वहाँ के अधिकारी अर्जी करके थे उनको भी निकाला गया, और वो जांच की रेखा के अंदर ही हैं, उनको छोड़ा नहीं गया है। उन पे अगर किसी तरह का अपराधी कहीं से भी गतिविधि मिलेगी उनको भी सजा दी जाएगी। दीदी का बार बार कहना है। अच्छा, एक बात है, हम लोकसभा वोट की पहले जो देखा है संदेश खाली के शेख शाहजहां के खिलाफ बड़ा एक आंदोलन हुए थे, सारे ग्रामवासियों ने उनके खिलाफ हो गए थे। और अभी लेकिन उस वक्त हम देखे कि सीएम और अभिषेक बनर्जी दोनों ही कुछ बोले थे, लेकिन स्ट्रेट से नहीं है। लेकिन मैं जो कहना चाहेंगे कि जब को एक लड़की ने राज्यपाल के खिलाफ कंप्लेन की थी, तब कोलकाता पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए। ये कैसे हो रही है? देखिए, वहां तो केंद्र सरकार की पुलिस भी आई, संदेश खाली में पूरा दिल्ली की पूरी टीम वहां आई, और आने के बाद पूरा खंगाला गया। जो भी अपराधीकरण के लोग थे उनका गिरफ्तार भी किया, राज्य सरकार भी की और केंद्र सरकार भी किया। उसके बाद भी तृणमूल की वहां जीत हुई। एक ब्लेमिंग, देखिए, कुछ मुंह से कुछ भी बात कह देना और कहां तक हकीकत जमीन पर है, इस बात को भी आपको सोचना होगा। ब्लेम एक तो कर देना कि हम आपके संग हैं और आपके संग ऐसा नहीं है, तो कुछ लोग इस बरगलाने की बातों में रहते हैं जो दोनों पार्टी के अंदर में आकर बीच बचाव नहीं करके एक तो कुछ ऐसा आप शब्द कर देंगे कि आपको हमको बदनाम कर दिया जाएगा। तो कुछ लोग उस समय ऐसे थे, उस समय जो भी अपराधीकरण पाए गए सब सलाखों के नीचे में थे, सब सलाखों के अंदर चले गए थे। संदेश खाली में जनता ने तृणमूल के हमारे प्रत्याशी को भारी मतों से जीताया। अगर इस तरह की बात थी तो वहां पे लोग हराते हमें, लेकिन हमने वहां जीतकर काफी मतों से जीता। रहा अपराधी तत्व के लोग सब में है, जहां राम थे वहां रावण था, जहां कृष्ण थे वहां कंस था। ये चलता है, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे हमारे पार्टी में हो चाहे आपके किसी भी पार्टी में बसने वाले लोग अपराधी ही होते हैं। अच्छा, एक बात है कि नारी सुरक्षा लेकर सीएम ममता बनर्जी ने एक प्रकल्प लाए हैं, वह है रात्रि साथी, जो बंगाली में कहते हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए हमें। रात्रि साथी में जैसे बहनें हमारी बेटियां जो नाइट शिफ्ट करती हैं, 10 बजे के बाद वो मान लीजिए घर से निकलती हैं, उनका नाइट ड्यूटी है, हॉस्पिटल में है या विभिन्न संस्थाएं ऐसी है जो रात को भी चला करती है, 3 शिफ्ट में चलती है ना, 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6। उस नारी पर में आपको नंबर दिया हुआ है, वो अपने परिवार से भी कांटेक्ट में है और ऑफिशियल भी कांटेक्ट में है कि उनको देखा जा रहा है कि वो कहाँ जा रही हैं और कहाँ तक पहुंची, उसके बाद का काम उनका क्या है और कहाँ तक जाए। तो सुरक्षा के नज़र में प्रशासन के पास भी वो नंबर सबका जमा है, जो प्रशासन भी जब जरूरत पड़ेगी वो व्हाट्सएप के बहाने, आपको फेसबुक के बहाने, नेट के बहाने उसको खंगाल लेगी कि मेरी बच्ची कहाँ है। तो एक बहुत बड़ा सुरक्षा का कदम उठाया गया है। देखना है कि मशीनरी हमारी कहाँ तक कामयाब होती है। लेकिन इसमें एक बात है कि जो नाइट ड्यूटी में करते हैं लड़की वाले ने, तो सीएम कह रहे हैं कि लड़कियों को नाइट शिफ्ट कम देना चाहिए,
इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या पॉसिबल है इस 2024 में कि लड़कियों ने रात को नाइट शिफ्ट कम नहीं कर सकते क्या? कि डॉक्टर है, पुलिस है, सारे जो ऑक्यूपेशंस है, सबसे तो सभी इम्पोर्टेंट है देखिए, अभी विभिन्न संस्थाएं नाइट शिफ्टिंग करा रही है, वो अपना गाड़ी भी रखी है उस बच्चियों को छोड़ने के लिए और लाने के लिए भी एक गाड़ी का भी इंतजाम है। बहुत विभिन्न सारा ऑफिस है जो अपना गाड़ी रखी है, और हमारे प्रशासन के भी जो भी थाना अधिकारी में जो काम करने वाले हमारे बच्चियां हैं, उनके लिए भी गाड़ी एक जाने और आने की व्यवस्था बहुत जल्द ही किया जाएगा। हम लोग अनुरोध भी करेंगे और भी है भी, लेकिन उसको और भी बढ़ाया जाए कि छुट्टी के बाद वो अपने घर सही सलामत अपनी जगह पे पहुंचे, जहाँ भी उनका रेसिडेंस है, या तो पेइंग गेस्ट में रह के भी बहुत यहाँ बच्चियाँ अपना, जैसे मिदनापुर वाली रोज आना जाना तो होगा नहीं। अपोलो में हम लोग थे तो अपोलो में बहुत सारे मिदनापुर, पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर की बच्चियाँ काम करती हैं वहाँ, नर्सों में, डॉक्टरों में। तो हम बोला तुमरा की करे थाको, तो बोला हमारा पेइंग गेस्ट सामने अच्छे उन्होंने रेखे, और हॉस्पिटल की गाड़ी जाती है और रात को लेके फिर वापस शिफ्टिंग में हम लोग को ज्वाइन करा देती है। छुट्टी होने के बाद जैसे आप चली गई तो आपके लिए जाने की व्यवस्था वहाँ कर देते। तो ऐसी और भी ज़्यादा कर देना चाहिए कि हमारे बच्चियों को रात को सुरक्षा, प्रशासन और शासन दोनों मिलकर काम करें कि और भी सुदृढ़ तरीका से हमारे बच्चियाँ रात को निकलें। क्या शिक्षा का युग है और शिक्षा में सारे बच्चे हमारे पढ़े हैं, तो उनका ऑफिस का फैसला भी तो नाइट भी हो सकता है, डे भी हो सकता है, मॉर्निंग भी हो सकता है। हमको कोई शिफ्टिंग में काम करना होगा तो ऑफिस भी अपनी सुरक्षा में खड़ी रहेगी और शासन प्रशासन के लोग भी उसमें हाथ बटाएंगे, जिससे बच्चे अपने घर सही सलामत पहुंचे। हम लौटेंगे और एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए, साथ रहिए UNI न्यूज में। हम लौट रहे हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ है द्वारका सिंह जी, जिसके साथ हम आज बात कर रही हूँ वुमेन सिक्योरिटी के लेकर। मैं उनसे आप पूछना चाहेंगे ये कि आपको ये नहीं लगता है जी कि अब जो राज्य में हो रही है कि विरोधी दल कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो दलदास हो जा रही है, कि ये एक क्रिमिनोलॉजी जो बढ़ रही है, कि ऐसा नहीं लगता है कि इसके लिए कुछ हो रही है? नहीं, शासन और प्रशासन दोनों मिलकर बहुत बड़ा कठिन एक पथ है, उस पर नया कदम उठाने जा रही है। मतलब सिविल में इतने प्रशासन के लोग हैं जो आप जैसे हमारे जैसे देश में चारों तरफ हावड़ा स्टेशन हो, हुगली हो, आप मेट्रो का जो भी स्टेशन देख रहे हैं, वहाँ भी चौकस बढ़ती गई है। बहुत सिविल में है लोग ऐसे जो आपको पहचान में नहीं आएंगे, सोचेंगे कि रोज यात्री है। उस सुरक्षा में सारे हमारे प्रशासन के लोग उतरे हुए हैं। देखिए, आप उतना प्रशासन तगड़ा है उत्तर प्रदेश में। बहराइच में आपने देखा क्या हुआ, आप मिश्रा के प्रति जो हत्या हुई, आज उसको 30 छर्रे उसके शरीर में पाए गए। उतना तगड़ा प्रशासन के बाद भी आप कैसे बात कर रहे हैं? वहां देखिए, वहां पे कितना निर्मम हत्या हुआ है 21 वर्ष का लड़का का। लेकिन बार बार राज्य की पुलिस के खिलाफ में क्यों बात हो रही है, क्यों आवाज आ रही है, क्यों जो साधारण मानुस है उनके मन में क्यों पुलिस के लेकर खूब है? खूब है नहीं, खूब उसको किया जा रहा है। कुछ विरोधी दल इतने यहाँ है कि न जाने वो उनका ले देकर यही पेशा है कि कुछ न कुछ एक ऐसा अपवाद हो जो मेरा बंगाल बदनाम हो। अरे, पश्चिम बंगाल की माटी सबकी सम्मान करती है, आप भी इसका सम्मान करते हुए राजनीति करो। राजनीति का द्वेष हो सकता है, लेकिन आपके विचारधाराओं से नहीं, हमारी राजनीतिक विचारधाराओं से आपका विरोध हो सकता है। लेकिन किसी परिवार के प्रति, किसी घर के प्रति, किसी शिक्षा के प्रति, प्रशासन के प्रति आपका इस तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। मेरा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि मेरे समाज में किसी तरह का, किसी बहन बेटी के ऊपर किसी तरह का कोई बुरा नजर न देखे, कोई ऐसा घटना न घटे, उसमें ढुकने में हम भी जाके मददगार में खड़े हों। हम भी प्रशासन को बुला के बोलेंगे कि आप सर इसको देखिए। मेरा भी नैतिक कर्तव्य बनता है, मैं यहाँ का नागरिक हूँ पश्चिम बंगाल का, तो मेरा भी कुछ काम होता है। हर जगह विरोध की नज़र से आप देखिएगा, एक कहीं अपवाद करा दीजिएगा, कहीं एक भीड़ है उसमें आप ईटा फेंक के बोलिएगा कि नहीं प्रशासन के लोग फेंके हैं, तो गलत बात है। किसी को ब्लेम देना तो साधारण सा बात है। अच्छा काम करना उतना ही बड़ा तपस्या है। तो अच्छे कर्म कीजिए, आप देखिएगा अच्छा ही होगा। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपवादों में ही उनका जीवन चर्चा चलता है, वो राजनीति अपवाद के लिए करते हैं। तो ऐसे लोगों का बातों को सुनने में कोई फायदा है नहीं। लेकिन बार बार एक बात कहा जा रहा है कि सिविक वॉलंटियर के बारे में, कि आप ये मानना चाहेंगे कि जो हमारे देश में जो परिसेवा है, जैसे कि पुलिस है, डॉक्टर्स है और हाई सिक्योरिटी जोन है, क्या उधर सिविक वॉलंटियर रहना चाहेंगे?
अब देखिए प्रशासन की बातें हैं, प्रशासन इस पर अपना कदम उठाने जा रही है। एक फैसला जल्द ही आएगा और प्रशासन अपना फैसला करेगी। उसमें तो मान लीजिए हम लोग कुछ विचार दे नहीं सकते हैं, वो तो शासन का काम है और प्रशासन का काम है। दोनों मिलकर एक नया कदम तो जरूर उठाएगी कि वहाँ पे किस तरह का रख रखाव किया जाए जिसमें और सुरक्षा बढ़े। आपको लास्ट ये पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि तिलोत्तमा को विचार मिलेगी आपसे? जरूर मिलेगा। जब सच्चा शासन हो प्रशासन हो तो उसका विचार जरूर निकलेगा। केंद्र या राज्य, नारी सुरक्षा सिर्फ राज्य की बात नहीं है। ये मुझे लगता है कि नारी सुरक्षा सारे देश की बात है। मैं चाहूंगी कि सारे देश की जो लड़कियां हैं वो निरापद रहे और सुरक्षित रहे। हम फिर लौटेंगे, फिर मिलेंगे आपसे। देखते रहिए यूनाई न्यूज। हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ है द्वारका सिंह जी, जिसके साथ हम आज बात कर रही हूँ वुमेन सिक्योरिटी के लेकर। मैं उनसे आप पूछना चाहेंगे ये कि आपको ये नहीं लगता है जी कि अब जो राज्य में हो रही है कि विरोधी दल कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो दलदास हो जा रही है, कि ये एक क्रिमिनोलॉजी जो बढ़ रही है, कि ऐसा नहीं लगता है कि इसके लिए कुछ हो रही है? नहीं, शासन और प्रशासन दोनों मिलकर बहुत बड़ा कठिन एक पथ है, उस पर नया कदम उठाने जा रही है। मतलब सिविल में इतने प्रशासन के लोग हैं जो आप जैसे हमारे जैसे देश में चारों तरफ हावड़ा स्टेशन हो, हुगली हो, आप मेट्रो का जो भी स्टेशन देख रहे हैं वहाँ भी चौकस बढ़ती गई है। बहुत सिविल में है लोग ऐसे जो आपको पहचान में नहीं आएंगे, सोचेंगे कि रोज यात्री है। उस सुरक्षा में सारे हमारे प्रशासन के लोग उतरे हुए हैं। देखिए आप उतना प्रशासन तगड़ा है उत्तर प्रदेश में। बहराइच में आपने देखा क्या हुआ, आप मिश्रा के प्रति जो हत्या हुई, आज उसको 30 छर्रे उसके शरीर में पाए गए। उतना तगड़ा प्रशासन के बाद भी आप कैसे बात कर रहे हैं? वहां देखिए वहां पे कितना निर्मम हत्या हुआ है 21 वर्ष का लड़का का। लेकिन बार बार राज्य की पुलिस के खिलाफ में क्यों बात हो रही है, क्यों आवाज आ रही है, क्यों जो साधारण मानुस है उनके मन में क्यों पुलिस के लेकर क्षोभ है? खूब है नहीं, खूब उसको किया जा रहा है। कुछ विरोधी दल इतने यहाँ है कि न जाने वो उनका ले देकर यही पेशा है कि कुछ न कुछ एक ऐसा अपवाद हो जो मेरा बंगाल बदनाम हो। अरे पश्चिम बंगाल की माटी सबकी सम्मान करती है, आप भी इसका सम्मान करते हुए राजनीति करो। राजनीति का द्वेष हो सकता है लेकिन आपके विचारधाराओं से नहीं, हमारी राजनीतिक विचारधाराओं से आपका विरोध हो सकता है। लेकिन किसी परिवार के प्रति, किसी घर के प्रति, किसी शिक्षा के प्रति, प्रशासन के प्रति आपका इस तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। मेरा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि मेरे समाज में किसी तरह का, किसी बहन बेटी के ऊपर किसी तरह का कोई बुरा नजर न देखे, कोई ऐसा घटना न घटे, उसमें ढुकने में हम भी जाके मददगार में खड़े हों। हम भी प्रशासन को बुला के बोलेंगे कि आप सर इसको देखिए। मेरा भी नैतिक कर्तव्य बनता है, मैं यहाँ का नागरिक हूँ पश्चिम बंगाल का, तो मेरा भी कुछ काम होता है। हर जगह विरोध की नज़र से आप देखिएगा, एक कहीं अपवाद करा दीजिएगा, कहीं एक भीड़ है उसमें आप ईटा फेंक के बोलिएगा कि नहीं प्रशासन के लोग फेंके हैं, तो गलत बात है। किसी को ब्लेम देना तो साधारण सा बात है। अच्छा काम करना उतना ही बड़ा तपस्या है। तो अच्छे कर्म कीजिए, आप देखिएगा अच्छा ही होगा। तो देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपवादों में ही उनका जीवन चर्चा चलता है, वो राजनीति अपवाद के लिए करते हैं। तो ऐसे लोगों का बातों को सुनने में कोई फायदा है नहीं। लेकिन बार बार एक बात कहा जा रहा है कि सिविक वॉलंटियर के बारे में, कि आप ये मानना चाहेंगे कि जो हमारे देश में जो परिसेवा है जैसे कि पुलिस है, डॉक्टर्स है और हाई सिक्योरिटी जोन है, क्या उधर सिविक वॉलंटियर रहना चाहेंगे? अब देखिए प्रशासन की बातें हैं, प्रशासन इस पर अपना कदम उठाने जा रही है। एक फैसला जल्द ही आएगा और प्रशासन अपना फैसला करेगी। उसमें तो मान लीजिए हम लोग कुछ विचार दे नहीं सकते हैं, वो तो शासन का काम है और प्रशासन का काम है। दोनों मिलकर एक नया कदम तो जरूर उठाएगी कि वहाँ पे किस तरह का रख रखाव किया जाए जिसमें और सुरक्षा बढ़े। आपको लास्ट ये पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि तिलोत्तमा को विचार मिलेगी आपसे? जरूर मिलेगा। जब सच्चा शासन हो प्रशासन हो तो उसका विचार जरूर निकलेगा। केंद्र या राज्य, नारी सुरक्षा सिर्फ राज्य की बात नहीं है। ये मुझे लगता है कि नारी सुरक्षा सारे देश की बात है। मैं चाहूंगी कि सारे देश की जो लड़कियां हैं वो निरापद रहे और सुरक्षित रहे। हम फिर लौटेंगे, फिर मिलेंगे आपसे। देखते रहिए यूनाई न्यूज।